हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी विद्या सहायक की भर्ती के लिए फॉर्म शुरू हो गए हैं। तो अभी वो फॉर्म भरने के लिए कई विद्यार्थी को ऑनलाइन शॉप के थ्रू फॉर्म भरना पड़ता है। आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नॉलेज न होने की वजह से वो ऑनलाइन शॉप पर जाते हैं अपना फॉर्म भरवाने के लिए और अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके पास जो स्मार्टफोन है उसी के थ्रू आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो आप पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको कोई गलती ना हो। उसके बाद आप अपनी पूरी फाइल लेकर आप फॉर्म भरने के लिए अपने ही फ़ोन में भर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में टाइप करेंगे www.vsb.dbe गुजरात। सबसे पहली लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन आएगा। अभी हाल ही में सामान्य की भर्ती शुरू हुई है, इसलिए लॉगिन सामान्य का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल कर कर नीचे चले जाएंगे। सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर चले जाइए। यहाँ पर परीक्षा के प्रकार है, वहाँ पर टेट 1 या 2 सिलेक्ट करें। उसके बाद विषय है, जिसमें आपने जिस भी विषय पर आपने डिग्री हासिल की है वो विषय फिल करना है। उसके बाद पास जब टेट आपने की है उसका वर्ष, और उसके बाद जो टेट पास की है उसमें सीट नंबर होगा, वो सीट नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जन्म तारीख का ऑप्शन आएगा, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है उसी की तरह आपको फिल करना है। पहले डेट ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर। अब आगे आपको जो आपने टेट परीक्षा दी है उस परीक्षा का माध्यम पूछा जाएगा, जिसमें गुजराती ही होगा, तो गुजराती आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आईडी डाल दीजिए। आईडी के बाद मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो कि अभी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी पर आपको OTP भेजा जाएगा जो आपको फिल करना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आपको 2 बार फिल करना होगा। उसी के थ्रू आप फॉर्म भरने के लिए लॉगिन होंगे। तो आप जो आपको याद रख सके ऐसा पासवर्ड दोनों ही लाइन में सेम पासवर्ड फिल कर दीजिए। उसके बाद कैप्चा का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको सही तरह से कैप्चा फिल करना है, और कैप्चा फिल करने के बाद उसके नीचे वाले ऑप्शन रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट आएगा, जिसमें बताएगा कि कृपया करके अपना मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP दाखिल कीजिए। तो आप अपने मोबाइल पर जो OTP आता है उसे फिल करना है। मैं अपना OTP फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। मैंने अपना OTP डाल दिया है और सबमिट पर क्लिक करते ही सक्सेसफुली आपका नंबर रजिस्टर हो चुका है ऐसा बताएगा। उसके बाद लॉगिन वाला पेज आएगा, तो आपको पहले टेट नंबर लिखना है। उसके बाद टेट जब भी आपने उत्तीर्ण किया है उसी का वर्ष डालना है। उसके बाद स्कूल का प्रकार। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है, जो कि आपने अभी डाला था थोड़ी देर पहले। उसके बाद वहाँ पर रखे हुए पासवर्ड से आप को लॉगिन करना है, इसलिए पासवर्ड डालिए और उसके बाद कैप्चा को फिल कीजिए। और कैप्चा को फिल करते ही आप
लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कीजिए। तो फिर इसी तरह इंटरफेस कुछ खुलेगा। सबसे पहले डैशबोर्ड खुलेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आपको फॉर्म भरने से पहले आपकी जो भी लायकात है उसके कुल गुण या फिर मेलवेल गुण वो सभी डिटेल आपको ले लेनी है। आप वहां पर ओके कर दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल जो कि हमने टेट की पहले भरी हुई थी वो अपने आप फिल हो जाएगी। आप स्क्रॉल करके नीचे नीचे चले जाइए तो नीचे जाते ही आपको अर्जी कौन से माध्यम में आप करना चाहते हैं ऐसा ऑप्शन आएगा तो उसमें गुजराती आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना नाम ऑटोमेटिक फिल हुआ होगा। उसके बाद जाति को सिलेक्ट करना है तो आप मेल है या फीमेल जो भी आप है तो आप फिल कर दीजिए अपनी तरह से। उसके बाद जो भी आप कैटेगरी है आपकी ज्ञाति की वो कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करनी है जो आप अपने हिसाब से करते जाइए। मैं भी अपने हिसाब से आगे आगे सभी डिटेल फिल करता हूँ। उसके बाद आपको जाति का प्रमाण पत्र पूछा जाएगा। आपने जो भी जाति डाली है तो आपको प्रमाण पत्र के तारीख सबसे पहले फिल करनी है। उसके बाद जाति के प्रमाण पत्र का नंबर फिल करना है जो कि मैं कर देता हूँ। उसके बाद नॉन क्रिमिलियर की तारीख फिल करनी है तो मैं यहाँ पर नॉन क्रिमिलियर की तारीख डाल देता हूँ। सभी डेट का फॉर्मेट सेम ही तरीके से है जो कि पहले डेट ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर तो आपको उसी तरह से फिल करना है। उसके बाद नॉन क्रिमिलियर का नंबर जैसे आपने जाति के प्रमाण पत्र में डाला था उसी तरह नॉन क्रिमिलियर में भी उस क्रिमिलियर का नंबर आपको डालना है। मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। क्रिमिलियर नंबर फिल करने के बाद अगला ऑप्शन आता है कि आप परिणित है या नहीं। उसके बाद आपके शरीर के अंग कोई खोड खापन है। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिल हुआ होगा। ईमेल आईडी भी ऑटोमेटिक हुई होगी जो आपने पहले फिल की थी। उसके बाद एड्रेस आपको डालना है आपके एरिया के हिसाब से जो कि मैं यहाँ पर मेरे एड्रेस के हिसाब से फिल कर देता हूँ। आपको भी आपके जो आप जहाँ पर भी रहते हैं उसी के एरिया के हिसाब से आपको वहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है। जो भी गली है उसी गली के आधार पर उसी गली को आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद अगला ऑप्शन आता है। सबसे पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद
आपका ज़िला, जो कि आपके हिसाब से आप जहाँ पर रहते हैं वो ज़िला डाल दीजिए। उसके बाद तालुका को फिल करना होगा और आखिर में आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ का पिन कोड फिल करना है। तो ये सारी डिटेल आप अच्छी तरह से फिल कर लीजिए। उसके बाद अन्य विगत है जिसमें आप जो माजी सैनिक है तो आपको फिल करना है, ना आपको बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रखना है। उसके बाद आप यदि गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो यस करना है। यहाँ तक आपकी पर्सनल डिटेल थी। अब यहाँ से आपकी क्वालिफ़िकेशन डालनी होगी। तो आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम फिल करना है। उसके बाद आपने कौन से वर्ष में आपने ये डिग्री को पास किया है तो वो वर्ष डालेंगे। उसके बाद प्रवाह, जो कि आपको सामान्य, विज्ञान प्रवाह, आर्ट्स, कॉमर्स आपने जो भी रखा है उसी के आधार पर आप डिटेल फिल करते जाइए। उसके बाद बैठक नंबर है तो वहाँ पर आपने अपनी मार्कशीट पर फिल किया हुआ बैठक नंबर आप डाल दीजिए। बैठक नंबर डालने के बाद आपने कितनी ट्राई में ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो मैंने फर्स्ट ट्राई में की है। आपकी जो भी है तो आप उसी के आधार पर उसको फिल कर दीजिए। उसके बाद आपने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं, आपकी मार्कशीट में जो भी आपने अंक लिए हैं वो डालना है। उसके बाद मार्कशीट में जो भी कुल अंक है वो आपको डालने हैं। तो वो डालते ही परसेंटेज ऑटोमेटिकली ही फिल हो जाएगा। उसके बाद शैक्षणिक स्नातक की लायकात है। लायकात में आपने जो भी डिग्री ली है वो सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद विषय सिलेक्ट करना है। मैं अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद राज्य सिलेक्ट करना है, जो कि आपने जहाँ पर भी से डिग्री वो हासिल की है, चाहे आप गुजरात से है लेकिन आपने गुजरात के बाहर से भी कहीं पर भी से ये डिग्री ली है तो आपको वहीं पर से डालना है, जो कि आपकी मार्कशीट में लिखा होगा। तो सबसे पहले राज्य फिल करना है, जो कि गुजरात है। मेरा गुजरात है इसलिए मैंने गुजरात फिल किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी से आपने वो डिग्री ली है वो यूनिवर्सिटी डालना है। उसके बाद आपको अभ्यास का प्रकार डालना है, जो कि आपने एक्सटर्नल किया है, रेगुलर किया है, किस तरह से पास किया है वो आपको अपने हिसाब से करना है। उसके बाद जब भी आपने पास किया है वो वर्ष डालना है कि आपने कब वो डिग्री ली थी कॉलेज की, तो वो वर्ष यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको कॉलेज का जो लास्ट ईयर है उसकी लास्ट मार्कशीट पर जो बैठक नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको कितनी ट्राई में आपने वो डिग्री हासिल की है, तो वो ट्राई वाला ऑप्शन है, वहाँ पर आपने अपनी ट्रायल डालनी है कि कितनी ट्रायल पर आपने अपनी डिग्री ली है। तो मैं अपनी डिटेल भर लेता हूँ अपने हिसाब से। उसके बाद आपने जो भी अंक लिए हैं, जो भी गुण आपने प्राप्त किए हैं वो गुण यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद उसी मार्कशीट पर कुल गुण का ऑप्शन भी होगा, तो वहाँ पर से आपको वहाँ पर कुल गुण डालना है। दोनों ही फिल करते ही आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली है आ जाएगा। उसके बाद अगली शैक्षणिक लायकात है कि जो अनुस्नातक की है उसे फिल करनी होगी। तो अनुस्नातक की डिग्री में सबसे पहले तो लायकात है। तो लायकात में आपको फिल करना है कि आपने कौन सी अनुस्नातक की डिग्री ली है, जो कि एमए है, एमएड है। उसके बाद उसका विषय सिलेक्ट करना है, जो कि आपको
कॉलेज में किया है उसी तरह से यहाँ पर भी जो कॉलेज का विषय होगा वही यहाँ पर बताएगा। तो मैं अपने हिसाब से फिल करता हूँ, आप अपने हिसाब से कर देना। उसके बाद यहाँ पर राज्य की जो डिग्री आपने मास्टर डिग्री जो ली है वो कौन से राज्य से ली है वो राज्य सिलेक्ट करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम जो कि हमने अगले ऑप्शन पर हमें अभी सिलेक्ट किया था, उसी तरह से जिस यूनिवर्सिटी से आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिस भी यूनिवर्सिटी से, वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अभ्यास का प्रकार है जो कि आपको किस तरह से किया है, जो मास्टर डिग्री है वो रेगुलरली है, एक्शनली है कि किसी तरह से, तो आप अपने हिसाब से वो फिल कर दीजिए। उसके बाद मास्टर डिग्री को आपने जब पास किया है तो कौन से साल पर पास किया है वो साल आप यहाँ पर डाल दीजिए कि कौन से वर्ष में आपने वो मास्टर डिग्री हासिल की है। जब भी आपने पास किया है उसका वर्ष डाला, उसके बाद उसी मार्कशीट पर बैठक नंबर फिल करना होगा जो कि उसी मार्कशीट में होगा। पास जो आपने की है उसमें बैठक नंबर होगा, तो आप यहाँ पर बैठक नंबर डालेंगे। उसके बाद ट्रायल का ऑप्शन होगा कि कितनी ट्रायल में आपने वो डिग्री हासिल की है, तो मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करता हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आपने जो भी गुण उसमें लिए हैं वो आपको उसी मार्कशीट के आधार पर यहाँ पर फिल करना है, और उसी मार्कशीट में कुल गुण का भी ऑप्शन होगा, तो वहाँ से आप कुल गुण वाला ऑप्शन भी फिल कर दीजिए, तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली ही पेज रिफ्रेश होते ही आ जाएगा। तो यहाँ तक एमए की जो डिग्री है उसकी सभी डिटेल फिल हो गई। उसके बाद तालीमी लायकात जो भी आपने ली है उसी की डिटेल फिल करनी होगी। जो बीएड पीटीसी जो भी आपने किया है वो फिल करना है। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से तालीमी लायकात तो फिल करता हूँ। आप जो भी किया है आपने पीटीसी बीएड जो भी है, उसके बाद राज्य सिलेक्ट करना है, कौन से राज्य से आपने वो डिग्री ली है, तो उसमें गुजरात है। मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करता हूँ, आप भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने वो लायकात ली है तालीमी लायकात, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कॉलेज का नाम है जो कि आपकी मार्कशीट में लिखा होगा कि आपने कौन सी कॉलेज से आपने तालीमी लायकात ली है, तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से तालीमी लायकात का जो कॉलेज है उसका नाम यहाँ पर फिल करता हूँ। आप अपने हिसाब से अपनी मार्कशीट से आपको फिल करना है, ना कि मेरे कॉलेज का नाम कॉपी कर ले, आप अपनी ही मार्कशीट का नाम डालें। क्या है कि जल्दी जल्दी में कभी गलती हो जाती है तो आप उसका ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ। उसके बाद जो तालीमी लायकात है वो कौन से वर्ष में आपने कंप्लीट की है उसका वर्ष डालना है। तो मैं यहाँ पर मैंने जो डिग्री ली है वो एक ही वर्ष की थी, इसलिए मैं अपना वर्ष डालता हूँ। आपको सेमेस्टर वाइज हो तो आपको आखिर में जो सेमेस्टर आपने पास किया है उसी की साल वारी यहाँ पर डालनी है। उसके बाद तालीमी लायकात जो ली है वो मार्कशीट में इसका बैठक नंबर होगा, आपको यहाँ पर अपना बैठक नंबर डालना है। बैठक नंबर डालने के बाद अगला ऑप्शन आता है ट्रायल का कि आपने कितनी ट्रायल में ये डिग्री ली है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपने हिसाब से कि मैंने एक ही ट्रायल में ये कंप्लीट की है। उसके बाद अभ्यास का प्रकार कि आपने एक्शनल किया है रेगुलर किया है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर ही होगा। उसके बाद जो भी कॉलेज से आपने वो लायकात ली है उस कॉलेज को एनसीटीई की मान्यता दी गई है
ये अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पर यस ही फिल होगा, आपको यस रहना ही देना है। उसके बाद आपने तालीमी लायकात में कितने गुण को प्राप्त किया है वो यहाँ पर डालना है, और उसके बाद उसके कुल गुण जो कि मार्कशीट में मेंशन किए होंगे वो यहाँ पर फिल कर देना है। और उसके बाद रिफ्रेश पेज होते ही यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। तो यहाँ पर तालीमी लायकात की डिटेल कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर अपना फॉर्म पूरा का पूरा फिल हो गया है, यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आप सेव करने से पहले एक बार आप स्क्रॉल कर ऊपर चले जाइए और पूरे का पूरा फॉर्म आप एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं पर आपने गलती से कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाल दी है। चेक करने के बाद आपको आखिर में जो सेव वाला ऑप्शन है वहाँ से आपको अपनी जो भी डिटेल फिल की है वो सारी डिटेल आपको सेव करनी है। यहाँ पर बताया गया है कि डेटा आपका सक्सेसफुली सेव हो गया है, आपको ओके करना है। तो पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट है। अब आपको कैंडिडेट अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, जो कि आपने जो भी डिटेल फिल किए हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो मैं यहाँ पर मेरे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। अपलोड हो जाने के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। तो सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन है उम्मीदवार का फ़ोटो, जहाँ पर हमने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लगाए हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है तो हम यहाँ पर सबसे पहले उम्मीदवार की फ़ोटो, जहाँ पर हमने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड की है, जो पहले नंबर पर है। आप चाहे तो व्यू वाले ऑप्शन में जा कर के देख भी सकते हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पर ब्राउज़र वाले ऑप्शन पर जाकर हम अपने मेमोरी में से जहाँ पर भी हमने जो डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हैं वहाँ पर से आप सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड वाले बटन पर क्लिक करते ही अपलोड हो जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने इसी तरह से अपलोड कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पर अपलोडेड लिखा हुआ वो आ गया है। और अब हम डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो व्यू वाले ऑप्शन पर देख भी सकते हैं, और गलत तरीके से यदि हो गया तो यहाँ पर से डिलीट करके दोबारा भी हम अपलोड कर सकते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट हम देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन है जहाँ पर हमें अपने कोरे कागज़ में एक साइन कर अपलोड करनी है, जो कि मैंने यहाँ पर की हुई है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है LC, जो कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, जो हमें यहाँ पर अपलोड किया है, जो तीसरे नंबर पर है। उसके बाद चौथे नंबर पर जाति का प्रमाण पत्र है, जो कि हमने डिटेल फिल की थी हमारे फॉर्म में, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है।
और यहाँ पर टिक मार्क भी लगाना है, जो कि आपको लागू होता है तो यहाँ पर टिक मार्क करना पड़ता है। जो भी डॉक्यूमेंट फर्जियात नहीं होते हैं वहाँ पर ये टिक मार्क आते हैं, आपको जो लागू होता है तो वहाँ पर टिक मार्क करना पड़ता है। तो टिक मार्क कर कर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है कि लागू होता है, तो वहाँ पर चेक बॉक्स दिया है तो वहाँ पर टिक करना है। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है उन्नत वर्ग में समावेश होने, मतलब कि क्रीमिलियर, जो हमने क्रीमिलियर निकाला है वो यहाँ पर अपलोड करना है, उसमें भी टिक मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, जो हमें यहाँ पर लागू नहीं होता है वो हम छोड़ देते हैं, जो कि अंध है, कोई शारीरिक खोटखापन है, वो सारे डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर करने पड़ते हैं। यदि आप सैनिक में है या कुछ, तो हमें वो लागू नहीं होते, इसलिए हम आगे चले जाते हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर होता है, उसके बाद 9वें नंबर पर है एसएससी की मार्कशीट, स्टैंडर्ड 12 की जो मार्कशीट हमने यहाँ पर अपलोड की है। एचएससी की मार्कशीट हमने यहाँ पर अपलोड की है जो 9वें नंबर पर है। उसके बाद 10वें नंबर पर एसएससी की ट्रायल सर्टिफिकेट है, जो कि हमने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर चेक बॉक्स नहीं है क्योंकि ये फर्जियत लागू होते हैं। उसके बाद 11वें नंबर पर आपने जो टेट परीक्षा पास की है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद 12वें नंबर पर स्नातक की मार्कशीट, जो कि आपने कॉलेज की है, वो स्नातक डिग्री की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। एक बात ध्यान रखें कि स्नातक की डिग्री में सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल बना लीजिए, सारे सेमेस्टर के सारे सेमेस्टर के रिज़ल्ट को यहाँ पर पीडीएफ में बनाकर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। जहाँ पर सेमेस्टर आता है वहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि सारे सेमेस्टर के यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद 13वें नंबर पर है अनुस्नातक की डिग्री, तो आपने उसके बाद 13वें नंबर पर है स्नातक की डिग्री। उसके बाद 13वें नंबर पर है स्नातक की डिग्री। उसके बाद 13वें नंबर पर है स्नातक की डिग्री प्रमाण पत्र, जो कि आपको यूनिवर्सिटी में से मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है कि आपने कॉलेज की है तो उसका डिग्री सर्टिफिकेट। उसके बाद 14 नंबर पर है स्नातक का ट्रायल, वो भी आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने कॉलेज की है वहाँ पर से, तो ये ट्रायल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि 14वें नंबर पर हमने किया है। उसके बाद 15वें नंबर पर जो भी तालीमी लायकात आपने ली है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर फिल करना है। बीएड, पीटीसी जो भी है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर भी एक बात याद रखें कि यदि सेमेस्टर वाइज है तो सारे सेमेस्टर के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आप गलती ना करें, और पीडीएफ बनाकर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। उसके बाद 16 नंबर पर है बीएड या पीटीसी जो भी तालीमी लायकात आपने ली है उसका ट्रायल सर्टिफिकेट, कि जो मैंने यहाँ पर अपलोड किया है ट्रायल सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा। उसके बाद उसके बाद 70वें नंबर पर है अनुस्नातक की मार्कशीट, जो भी आपने मास्टर डिग्री की है उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पर डालनी है, और यहाँ पर चेक बॉक्स पर यदि आपको लागू होता है तो टिक मार्क भी करना है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जब फर्जियत नहीं होते हैं तो वहाँ पर टिक मार्क करना ज़रूरी है। उसके बाद
हम आगे चलते हैं। 18वें नंबर पर अनुस्नातक की डिग्री है जो कि हमने यहाँ पर अपलोड की है। वो डिग्री आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी और यहाँ पर भी चेक बॉक्स पर टिक करें। उसके बाद 19वें नंबर पर अनुस्नातक की जो डिग्री है उसका ट्रायल सर्टिफिकेट वो भी आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, उसे भी यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद 20वें नंबर पर आपकी जो तालीमी लायकात है वो कॉलेज को NCTE की मान्यता मिली होगी, तो वो NCTE मान्यता का प्रमाण पत्र है जो उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद हमें आगे यहाँ पर कोई लागू नहीं होता। यदि आपको जो भी लागू होता है तो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना पड़ता है। लागू होता है तो आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए यहाँ पर हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने कोई एक्स्ट्रा डिग्री भी ली है तो यहाँ पर अन्य पर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा पार्ट भी, तीसरे पार्ट में हमें कैंडिडेट एप्लीकेशन की प्रिंट लेनी है जो कि यहाँ पर से आपको प्रिंट मिल जाएगी जो हमने फॉर्म भरा है उसकी प्रिंट, और उसके बाद प्रिंट चेकलिस्ट डाउनलोड कर लेना है। दोनों पार्ट हमें दोनों प्रिंट को लेकर जमा करने का जो लिस्ट रखा है वेबसाइट पर, वहाँ पर जाकर हमें अपना फॉर्म जमा कर देना है। तो यहाँ पर फाइनली फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।